मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं INDIA गठबंधन में मचे हड़कंप की। कांग्रेस अभी 3 राज्यों में मिली हार से उबर भी नहीं पाई थी कि उसके INDIA गठबंधन के सहयोगियों ने उसकी टेंशन बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव में गठबंधन के सहयोगियों को नजरअंदाज करने वाली कांग्रेस को अब गठबंधन के साथी भाव ही नहीं दे रहे और शायद यही कारण है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई इंडिया गठबंधन की कल दिल्ली में होने वाली बैठक को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि कोई आने को राजी ही नहीं हुआ। विपक्ष ने कई महीने पहले जोर शोर से एक गठबंधन बनाया था और उसका नाम INDIA रखा गया। इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वो सभी को साथ लेकर चले और सीट बंटवारे की बात करे। बेंगलुरु, मुंबई और पटना की बैठकों में इसे लेकर विपक्षी दलों ने मांग भी उठाई। कश्मीर से लेकर केरल तक के जो दल हैं, इन बैठकों का हिस्सा थे। माहौल भी बना, लेकिन कांग्रेस ने सीट बंटवारे की मांग को टाल दिया था। तब यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहती है। शायद उसे यह लगता था कि अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसे सत्ता मिल गई तो माहौल तो उसके पक्ष में होगा। ऐसी स्थिति में वो सहयोगी दलों से सीट बंटवारे में मजबूती से अपनी बात रख पाएगी और यही वजह थी कि वो सीट बंटवारे की मांग को टाल रही थी। अब शायद कांग्रेस को वही दांव भारी पड़ रहा है। यही कारण है कि अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, अब कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहे। तीनों ही नेताओं ने कल दिल्ली में होने वाली बैठक में आने से इनकार कर दिया। अव्वल तो ये कहा कि हमें पता ही नहीं है भैया कि कोई ऐसी बैठक होने वाली है। तीनों दल छोटे नेताओं को भेजने की बात कर रहे थे। इससे दबाव में आई कांग्रेस ने अब बैठक को ही स्थगित करने का फैसला लिया। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि अगर इसी तरह से लड़ेंगे तो फिर कैसे जीतेंगे, आखिर क्यों टली ये बैठक, क्या वो तमाम कारण रहे। फटाफट से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर क्या वजह रही जो ये बैठक को स्थगित करना पड़ा। INDIA गठबंधन की चौथी बैठक दरअसल कल होने वाली थी, जो कि दरअसल बुलाई गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा। कल दिल्ली में यह चौथी बैठक होनी थी। 3 बैठकें इससे पहले पटना में हुई, बेंगलुरु में हुई और मुंबई में वो तीसरी बैठक हुई थी। 26 विपक्षी दलों ने INDIA गठबंधन एक बनाया था। मुंबई में 14 सदस्यीय समिति की गठन है वो दरअसल हुआ, जो गठबंधन की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था दरअसल थी। कल सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता था, ये माना जा रहा था। बैठक से पहले ममता बनर्जी ने पहले तो आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया मुझे नहीं पता और मेरा तो पहले से ही बंगाल दौरा जो है वो सेट था, तो मैं तो निकल रही हूं उत्तर बंगाल के दौरे पर। उधर अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ने भी इस बैठक से दूरी बना ली। उनके द्वारा ये कहा गया कि उन्हें तो पता ही नहीं था और नीतीश कुमार ने तो तबीयत ठीक ना होने का दरअसल हवाला दिया। अब यहाँ पर आप देखिए कि पिछले 5 महीने से तो दरअसल इन सहयोगी दलों को टहला रही थी कांग्रेस, क्योंकि उसे ये लगता था कि अगर वो हिंदी भाषी राज्यों में, हिंदी बेल्ट में जीत जाती है तो वो ज्यादा यहाँ पर उसका अपर हैंड होगा, सीट अगर यहाँ पर शेयर करना है तो। खैर, लेकिन पहली वजह जो दरअसल सामने आई वो ये कि विधानसभा चुनावों में गठबंधन दरअसल नहीं किया गया। ये एक नाराजगी देखी गई उन सहयोगी दलों में। सहयोगी दलों को दरकिनार कर दिया गया, उन्हें कोई भाव नहीं दिया गया और अब उसको वापस वही मिल रहा है। किसी पार्टी को भरोसे में भी नहीं लिया गया अगर कुछ भी हो रहा था तो। अहंकार ने गठबंधन को नुकसान पहुंचाया है, ये दरअसल तमाम जो INDIA गठबंधन के सहयोगी हैं वो दरअसल कह रहे हैं। तो ये वो तमाम बातें जो यहाँ पर अब एक सुर में कहते हुए तमाम विपक्षी दल भी और उसके गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो करते नजर आ रहे हैं कि ये दरअसल उसके अहंकार की हार है। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं। 5 का प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि मुंबई टू दिल्ली आने से पहले ही पंचर हुई INDIA की गाड़ी। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि सहयोगियों ने बनाई दूरी, बैठक टालने की आखिर क्या मजबूरी। तीसरा सवाल ये कि क्या 2024 से पहले ही अंधेरे में है INDIA का भविष्य। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि बीजेपी की जीत देख INDIA में क्यों मच गया है ये हड़कंप। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि INDIA गठबंधन में एक नई दरार, 2024 के लिए क्या होगा करार, ये देखने वाली बात होगी। एक्सपर्ट का एक पैनल हमारे साथ यहां स्टूडियो से जुड़ेगा जिनसे हम करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। न नीतीश, न ममता, न ही अखिलेश,
आईएनडीआईए गठबंधन में मचा कलेश। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के बड़े नेताओं की कल होने वाली बैठक टल गई। अगली बैठक की तारीख बाद में आई। हालांकि आईएनडीआईए ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक कल शाम 6 बजे होगी। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के कुछ घटक दलों के प्रमुख नेताओं के पास 6 दिसंबर को समय न होने के चलते बुधवार को होने वाली बैठक स्थगित कर दी। फिलहाल गठबंधन की अनौपचारिक समन्वय बैठक तो होगी, जिसमें पार्टियों के संसदीय दल के नेता शामिल होंगे। इससे पहले आईएनडीआईए गठबंधन की 6 दिसंबर को होने वाली बैठक पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और मेरे उत्तर बंगाल के कुछ कार्यक्रम तय। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। वहीं इससे पहले सपा ने भी साफ कहा था कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बुधवार को दिल्ली में होने वाली विपक्ष के आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक में जाने का कोई कार्यक्रम नहीं। दरअसल इंडिया गठबंधन की ये बैठक ऐसे समय पर टाली गई है जब कांग्रेस को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार झेलनी पड़ी है। तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य रहा है जहां कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। इसके अलावा हिंदी हार्टलैंड के राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं इस बैठक के टलने के पीछे हाल ही में सामने आए चुनावी नतीजे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।